हेमंत है और आज हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट जो आईआईटी नीट एस्पिरेंट हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इनके बारे में कि इनकी लाइफ में अभी ये जो आईआईटी नीट की एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी ये जर्नी के अंदर क्या अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। आइए हम मिलते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? दीपेंद्र बाथम। दीपेंद्र बाथम। कहाँ से हो आप? एमपी। एमपी में? एमपी में कहाँ से बेटा? शिवपुरी। शिवपुरी। आपका नाम क्या है बेटा? तनिष्क चौधरी। तनिष्क चौधरी। कहाँ से हो बेटा आप? मैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर, बिहार से। आप? मोहम्मद जबी। मोहम्मद जबी। कहाँ से हो बेटा? बिहार से, बिहार में रक्सौल से। बिहार में रक्सौल से। आप आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल कुमार। पूर्णिया बिहार से। पूर्णिया बिहार से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वो चीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन की है कि आपको अगर आईआईटी या नीट एस्पिरेंट एग्जाम आपको क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम, तो आप आईआईटी या नीट एस्पिरेंट हो? ओके। तो आप अभी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। आप एलन में, आप पीडब्ल्यू में, आप अनअकैडमी में, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आईआईटी को क्रैक करना है तो क्या आपने आपके माइंड में एक स्ट्रेटजी बना रखी है, किस हिसाब से आप क्रैक करने के लिए आपने अपना गेम बना रखा है या गेम प्लान किया हुआ है कि आपके माइंड में ये गेम चल रहा है मेरे, कि मैं आने वाले समय में आईआईटी या नीट को क्रैक करके हमारे ड्रीम्स कॉलेज को मैं अचीव कर सकूं। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। स्ट्रेटेजीज पहले मेरी ये है कि जैसे पहले कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ के आना, मतलब उसके बाद उसको रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद जो नेक्स्ट मेरी स्ट्रेटेजीज ये है कि जैसे कोचिंग में पढ़ाई होती है हम लोग की, और सब समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, क्वेश्चन डिस्कस हो गए, फिर इसको घर पे आके वो जो सर क्वेश्चन होमवर्क दिए, डीपीपीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन हुए हैं उसको सॉल्व करना। और नेक्स्ट डे जो पढ़ाई होगी हम लोग को होने वाली होगी, अगले दिन क्लास जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले होंगे उसके बारे में थोड़ी सी रिवाइज करके जाना। कि देखिए उतना रिवाइज नहीं करते, इतने जितना किताब से हो सके उतनी करके जाना। नेक्स्ट डे फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा से हम लोग को समझ जाएगी। और एक वीक में, वीक एंड पर हम लोग को जितने पढ़ाई हो चुकी है अभी तक, और उसको मतलब एक बार पूरा रिवाइज करना। ये स्ट्रेटेजी अभी अभी मेरी ये स्ट्रेटेजी। तो आपका कहने का अर्थ है कि जो आपको पढ़ाया गया है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, कहीं से भी बैकलॉग नहीं रहने देना है, ठीक है। हर चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना चाहिए, तो वही रिवीजन होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा यार कि आप ये बताइए कि आप जैसे कोटा में हो अभी, ठीक है, और आप अभी अपनी लाइफ के अंदर अप डाउन देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मैं सपोज करूँ आपसे पूछूं कि आप अपने आने वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कोटा में कि ये आपको इस लाइफ में जीने के लिए इस तरीके से आपको इस लाइफ की जर्नी को जीना पड़ेगा, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, जो भी बच्चे हमारे पास आने वाले हैं या आएंगे जो भी, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि वो कोटा आएँ, ठीक है। यहाँ मतलब पढ़ाई, एजुकेशन जो भी कोचिंग वगैरह है तो उसमें अच्छी मतलब पढ़ाई, सारे कोचिंग में वेल टीचर है और वेल एजुकेशन भी मिलता है। तो वो आए यहाँ पे, ठीक है, और पढ़ाई करें। और जैसे उनकी क्लास अगर इवनिंग में रहती है, ठीक है, तो ये वो एक 2 टाइम का वो बना लें, रूटीन बना लें पढ़ने का, ठीक है। वो रात में, शाम में तो 1-2 बजे से कोचिंग रहती है, फिर वो कोचिंग जाए, कोचिंग आने के बाद से 8 बजे कोचिंग की छुट्टी हो जाती है, तो फिर खाना वगैरह खा के फिर वो एक सेटअप कर ले कि 9 बजे से या 10 बजे से मुझे पढ़ने बैठना है। जो कोचिंग में पढ़ाई हुई, टीचर वगैरह पढ़ाएँ, तो उन चीज़ों को वो रिवीजन वगैरह कर ले 10 बजे या 11-12 बजे तक, जितना वो अपना सेटअप करके। उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर अपना 12 बजे सो जाए, और फिर सुबह उठ के एक और शिफ्ट बना ले, मॉर्निंग शिफ्ट, और फिर उसमें अपना जो भी हो पढ़ाई होने वाला है, जो क्लासेस में हो, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ के और तो आपका कहने का अर्थ है वो एक तरीके से टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें, वो पूरा शेड्यूल पर रेगुलर डे पे वो फॉलो करें और वीकली में टेस्ट दें। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चे कि आप अभी एलन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो आपने अपने माइंड में क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी करने के लिए या आईआईटी नीट क्रैक करने के लिए आपके माइंड में क्या एक्टिविटी बनाई है आपने कि आप आने वाले बच्चों को मैसेज दे सको? यही सब सेम जो जब भी बताया। अच्छा। हाँ, ये अपना मतलब एक मकसद से अपना जो क्रैक करना है, नीट या आईआईटी जिसको भी, जेई मेंस, मतलब स्टडी फोकस ज़्यादा एंड
अरे घबराओ मत यार, जैसे कि हम सब जाना कि इन्होंने बच्चे ने बालक ने बताया कि हमको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, ये चीजें करना चाहिए। तो बच्चे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जैसे आप पढ़ रहे हो, आप आईआईटी नीट एस्पिरेंट हो, तो आपको कंसिस्टेंसी अप्लाई करने के लिए या कंसिस्टेंसी आपके माइंड में लाने के लिए आप क्या चीजों को फॉलो करते हो, किस चीज को आप अप्लाई करते हो कि आप रेगुलर बेस पे आप कंसिस्टेंसी को ग्रिप कर सको, पकड़ सको अपने आप में। तो आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ, बिल्कुल। यस। देखिए, जब से आप कोटा में आते हैं, हम्म। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। ओके। डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, खाना उतना अच्छा नहीं है, आप परिवार वाला माहौल आपको नहीं मिलेगा। कोटा आपको बिल्कुल अलग कर देता है। पहले मंथ तो सेटल होने में लग जाता है टाइम, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए, मतलब यहाँ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, कोशिश किए, और एक समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, वहाँ आपके बैकलॉग होंगे। उस टाइम पे सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेट, मतलब किसी के मोटिवेशन पे मत टिकिए। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आप मतलब अपने आप सोच के चाहिए कि आप क्यों आए हैं, आपके माँ बाप का सपना क्या है, क्यों आपको भेजा गया है, उनने कितने कष्ट काट के, मतलब कितने प्रॉब्लम्स फेस करके आप पे कोचिंग में फंड्स भरे हैं, पैसे दिए हैं, हॉस्टल्स की फीस ने हैं। वो सोच के सेल्फ मोटिवेट होके बस आगे बढ़ते रहिए। तो बेटा कंसिस्टेंसी, जैसे आप कंसिस्टेंसी आपने बोला, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए जैसे मान लो आप जैसे कुछ आपका अभी जो कंटिन्यू चल रहा है वो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते हैं फ्लो, ठीक है, मगर जो जैसे अपना 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो उसको अपन रिवाइज करना वो ज़्यादा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप किस तरीके से मतलब क्या टेक्निक्स लगाते हैं? टेक्निक जैसे हमारी ये कि हम लोग के कोचिंग में से रेगुलर टेस्ट होते हैं, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़िए। यदि रेगुलर टेस्ट है कि आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता चला कि आप कहाँ वीक है पहली बार, और उसके कारण आपको फुल मोटिवेट होता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे को ध्यान देने की बहुत जरूरत है, उस टॉपिक पे ध्यान दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, और जितना रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, और उससे फिर और मन करेगा पढ़ने का। तो आपका कहने का अर्थ है वो मंथली अपनी एसपीआर स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखे, हाँ। उसकी ग्राफ सिस्टम को समझे, वो अलोन फाइट करे, क्योंकि स्ट्रगल करने के लिए आपको फाइट करने के लिए अलोन आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, साइलेंट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही चीज आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, और यही हम लोग अदर बच्चों को मैसेज दे देंगे कि हाँ, बच्चों की माइंड के अंदर स्ट्रेटेजी क्या क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच, गुड लक। ओके थैंक यू। ओके।